में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में गाओ बधैया हो। आया जन्मदिन मेरा कान्हा का, नाचो गाओ झूमो हो। राधा राधा नाम जपो तुम, दे दो कान्हा के सुख हो तुम। राधा नाम से खुश होते हैं कृष्ण कन्हैया हो। राधा नाम से खुश होते हैं, दे दो राधा नाम हो। राधा 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 कट जाए सब बाधा, यही है मेरे गुरुदेव का कहना। राधा नाम से हर बाधा दूर होगा, लेकिन हमें नाम पे विश्वास रखना चाहिए भक्तों। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बताइएगा कि हाँ, जो मैं बताती हूँ अपने गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मैं ही बताती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। राधा नाम जीवन का सबसे बड़ा सार है भक्तों। अगर राधा नाम से हमारा पाप नष्ट होता है तो हमें राधा नाम लेना चाहिए। अगर राधा नाम से हम अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सकते हैं तो हमें राधा नाम लेना चाहिए। अगर राधा नाम से हमें प्रभु मिल जाते हैं तो इससे बड़ी कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है। अगर राधा नाम से हमें कृष्ण मिल जाते हैं तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें मतलब कि जपने में मन लगे ना लगे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती जपना चाहिए। मतलब कि जैसे हमें भूख लगता है, अगर हमारे अंदर कोई तकलीफ़, हमारे घर में कोई परेशानी होती है, अच्छा मतलब इस छोड़िए, अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हम 24 घंटा नहीं बीतता हम उन्हें जला कर आते हैं, कुछ न कुछ अपने अंदर खाने की चेष्टा करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं। इसी तरह अगर हमारा मन लगे ना लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें ज़बरदस्ती नाम को चलाना होगा। अगर हम ज़बरदस्ती नाम को चलाएंगे तो जीवन हम अपना पार कर सकेंगे। अगर जीवन हमें पार करना है, हमें प्रभु चाहिए, तो राधा नाम जपना शुरू कर दीजिए भक्तों। और कुछ नहीं चाहिए, हमें राधा नाम ही जपिए। अपनी जीव को मशीन की तरह चलाइए, जितना हो सके मशीन की तरह चलाइए। अगर आपका जीव मशीन की तरफ चलेगा, मतलब कि मशीन की तरह चलेगा, राधा 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 राधा, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, अगर आपका जीव मशीन की तरह राधा नाम लेगा तो समझ जाइए कि प्रभु आपके पास है। आपके पास है। आपको भले नहीं दिखाई दे रहे, हमको भले नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास है। आपको खुद महसूस होगा कि हमारे कृष्ण हमारे पास है, आगे हैं, पीछे हैं, हर जगह आपको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। अनुभव में आप ही समझोगे। हम किसी का दिल ना दुखाए, किसी के बारे में गलत ना बोले, किसी के बारे में निंदा ना करें, कुछ भी ऐसा कर्म ना करें कि हमारे कृष्ण को दुख हो, हमारे कृष्ण को हमें मतलब कि उस चीज़ हमें कृष्ण से अलग कर दे। हमें ऐसा कोई चेष्टा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ को तो अब हटा तो सकते नहीं, बच तो सकते नहीं। हमें ज़बरदस्ती मतलब कि हम ना चाहते हुए भी किसी की निंदा करने लगते हैं, किसी के बारे में गलत बोलने लगते हैं। तो हमें इससे हटाने के लिए, अपने क्रोध को, निंदा को, चुगली को, सबको हटाने के लिए हमें अपना नाम जरूर लेना चाहिए। कृष्ण राधा रानी का नाम जरूर लेना चाहिए। राधा 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 नाम लीजिए। इस कलयुग देखिए, अब तो सुनने में आ रहा है कि कलयुग भी ख़त्म हो गया, कलयुग का अंत है। 2032 में कलयुग मतलब कि सतयुग का शुरू हो जाएगा। सतयुग का प्रभाव दिखने लगेगा 2032 तक। तो देखो, हम मानेंगे तब हम समझ पाएंगे। अगर हम नहीं मानेंगे, इसके तर्क करेंगे ना, तो कुछ नहीं हम कर पाएंगे। तर्क ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। हमें बस अपने भक्तों को, मतलब कि जो हमारे कृष्ण के जो भक्त हैं ना, हमें उन पे विश्वास करना चाहिए भाई। उन्हें विश्वास उन पे करना चाहिए कि हाँ, हमारे प्रभु जन्म ले चुके हैं, हमारे माधव जन्म ले चुके हैं।
तो ले चुके हैं, इसमें हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें बस विश्वास करना चाहिए। हमारा कृष्ण जन्म ले चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको हमको मानने की ज़रूरत है। हम मानेंगे तभी हम जान पाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए कि हमारे कृष्ण जन्म ले चुके हैं, हमारे प्रभु जन्म ले चुके हैं। 2032 से सतयुग का आगमन हो जाएगा। तो इससे पहले तो बहुत भूचाल आएगा, इतना भूचाल आएगा ना कि जो हम कभी जीवन में ना देखे होंगे, कभी ना सुने होंगे, ना ही कभी हम जाने होंगे। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये भी है। इससे हम बचे कैसे? आप त्रिकाल संध्या करिए। मतलब त्रिकाल संध्या को मतलब कि आप विष्णु भगवान का 16 नाम लीजिए, विष्णु भगवान की स्तुति पढ़िए। विष्णु भगवान मतलब कि माधव 108 नाम माधव नाम जप करिए, और गायत्री मंत्र पढ़िए 3 बार। और मतलब कि और अरे क्या बताएं, भूल जा रही हूँ। राधा रानी के नाम, अगर आप उठते बैठते राधा रानी का नाम लीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ये भी मंत्र अब चलते फिरते अगर जप सकते हैं ये भी जपिए। और माधव नाम 108 जपिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये भी 3 बार जपिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी जपिए। ये भी मतलब 3 बार 2 बार नाम लीजिए। लेकिन हाँ, समय से करिए। समय से करेंगे तभी उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। समय के मतलब यही है कि सुबह भोर से 3 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर, या 6:30 बजे मतलब कभी देर जाए 6:30 बजे के अंदर हम भले नहीं नहाए हों, लेकिन हाथ पैर धो के एक जगह बैठ जाइए। 16 नाम लीजिए विष्णु भगवान का, गायत्री मंत्र पढ़िए। अभी जो हमने मंत्र बताया इस मंत्र को पढ़िए। मतलब 108 नाम पढ़िए। मतलब 108 बार माधव नाम लीजिए अंगुली पे, मतलब अपने अंगुली पे लीजिए 108 बार, 108 नाम लीजिए। उसके बाद अपने कार में लग जाइए, फिर नहा धो लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद दोपहर में करना है आपको एक बार और। दोपहर में मतलब 12 बजे से लेके 1 बजे तक अंदर आप कर सकती हैं। 1 बजे तक आप कर लीजिए। यही चीज़ जो भी हम आप बताएं हैं, यही चीज़ को आप 12 बजे से 1 बजे कर लीजिए। अब फिर आया शाम को मतलब 5:45 से ले, मतलब कि 5:30 बजे से लेके 6:30 के, जैसे दिन डूबते हुए, दिन डूबने के बाद भी कर सकते हैं। 6:30 बजे तक ये भी कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या इसी को कहता है, मतलब कहते हैं कि हमें करना चाहिए 3 समय, सुबह, दोपहर और शाम। देखो, अगर मानोगे तभी तुम चल पाओगे, हम मानेंगे तभी हम चल पाएंगे, और नहीं तो हम नहीं मानेंगे तो नहीं चल पाएंगे। देखिए, ये भागवत पुराण, श्री भागवत महापुराण, ये भी मैं पढ़ती हूँ कृष्ण की कृपा से। थोड़ी थोड़ी पढ़ के इन्हें हम सुनाती हूँ। अगर कृष्ण चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मानना है कि हमारे कृष्ण धरती पे आ चुके हैं तो आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बस मानना है। भक्तों भक्त माने, मतलब कि हम मानेंगे तभी हम समझ पाएंगे। विश्वास सबसे बड़ी होती है, विश्वास। मतलब कि प्रहलाद ने जब माना कि हाँ खम्बे प्रभु हैं, तो खम्बे से प्रकट हो गए। तो बताइए, हम विश्वास करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे प्रभु को ना। तो आप विश्वास करिए, त्रिकाल संध्या करिए, इनके नाम लीजिए। अगर आपके ऊपर मुसीबत भी आएगा तो मुसीबत भी टल जाएगा। माधव नाम आपका मुसीबत भी दूर करेगा। लेकिन मैं जो करती हूँ वही बताती हूँ। मैं ये भी करती हूँ और 108 बार माधव नाम लेती हूँ, और चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ। हर वक्त मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ। कि राधा रानी की कृपा से ही मुझे इस चीज़ को अनुभव हुआ है, पता चला है। तो मैं राधा रानी का नाम तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन हाँ, मैं माधव नाम भी लेती हूँ, तीनों समय लेती हूँ। 16 माला भी माधव नाम लेती हूँ। इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के लिए करती हूँ। जो आगे करेंगे मेरे कृष्ण करेंगे, जो आगे होगा सब अच्छा ही होगा। लेकिन जीवन इतना समझ लीजिए, कलयुग ख़त्म हो चुका है, उसका अंत है। उसका अंत का मतलब कि अंत हो चुका है।
इसका जो अंत होगा है उसका प्रभाव तो दिखेगा ना, कलयुग का शुरुआत। इसलिए आप समझिए कि भक्ति का प्रचार हर जगह हो रहा है। इसका मतलब यही है कि सतयुग का उगम हो चुका है। तो हमें विश्वास करके प्रभु का नाम लेना चाहिए, गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ नहीं मतलब कि किसी का कुछ भी मत गलत करिए, और मछली मीट मछली मुर्गा ये सब कुछ मत खाइए, ये सब छोड़ दीजिए। ऐसे काम करिए कि हमें प्रभु के आने वाले समय में जाने का समय मिल सके, और नहीं तो हम यही मिट्टी में रह के यही मिट्टी मिल जाएंगे, कुछ नहीं जाना है साथ में, सब यही में हम तबाह हो जाएंगे। हम विश्वास करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, माधव नाम लीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत आहे भाग आपकी किस्मत प्रभु चमका देंगे, चमकाएंगे चाहे नहीं चमकाएंगे, लेकिन हमें विश्वास बस करना है, बस हमें करना है, बस इतना हमें जानना है कि हमें करना है। हम यही सोच के हमें ये आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आपको विश्वास हो तो ज़रूर करिएगा, अपने जीवन सुधारिएगा। हाँ, ये भी बता रहे हैं, माधव नाम ही आपको सतयुग में एंट्री कराएगा, इतना समझ लीजिए। नहीं तो हम कलयुग से ही कलयुग में चले जाएंगे ऊपर, लेकिन सतयुग में नहीं जा पाएंगे। जैसे हर जन्म में प्रभु का नाम है, हर जगह प्रभु का नाम है, लेकिन इस समय माधव नाम करेगा। नाम मतलब माधव नाम आपका रक्षा करेगा। माधव जी मतलब माधव कृष्ण हमारे जन्म ले चुके हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।